बीजेपी का ये तुष्टीकरण जो कि मुसलमानों से नफरत करती है, सबसे बड़ी बात है। यानी बीजेपी को लेकर मुसलमानों के बीच में बेचैनी बहुत ज़्यादा। सबसे कहने सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में, माइट इज़ राइट। वो जो है कि नहीं चुनाव आयोग के मालिक हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सभी मालिक हैं। उसके बाद जो है जो चाहेंगे वो करेंगे। अगर सब दल जो है चुनाव आयोग से कहा जो कि नहीं कि भाई हमको ईवीएम पर शक है, और सब दलों ने एतराज़ किया कि बैलेट पेपर से कराया जाए, तो अगर इनमें ईमानदारी अगर होती तो भाई हम ईमानदार हैं, सच्चे इंसान हैं, सच्चे प्रधानमंत्री हैं, तो चलो भाई वो कह रहे हैं कि भाई ईवीएम पर हमारा भरोसा नहीं है तो हम बैलेट पेपर से करा दें। अगर उनमें ईमानदारी होती तो बैलेट पेपर से करा के देखें तो मोदी जी नहीं आएंगे। ईवीएम में से होगा तो 1.5 महीना के कहीं हम लोग 70-71 बरस की उम्र हो गया है। कांग्रेस के भी हुकूमत में भी 1.5 महीना जो है कि नहीं वोट डालने के बाद इंतज़ार नहीं करता था वोटर कि आज हम वोट डालें, 1.5 महीना के बाद हम इसका रिजल्ट सुने। इंदिरा गांधी के भी समय में था 1 से 2 या 2 से 3 में जो कि नहीं क्लियर हो जाता था। जो है वोट डालता है जो कि नहीं ललटेन में तो चला जाता है फूल में। यही तो हाल है। तो हम लोग वोट देते हैं, लेकिन देने के बावजूद भी हम लोग सोचते हैं कि जो है कि नहीं ये वोट हमारा बेकार चला जाएगा। हम लोग 1 लाख आदमी उनका खिलाफ वोट देंगे, लेकिन वो 1 को जो है कि नहीं उनका जो है ईवीएम है उस सीधे जो है कि नहीं रिजल्ट जो है उसका अपोजिट निकलेगा। ये तो हो गई बात मोदी जी की। अब आइए बात करते हैं जो सेकुलर पार्टी जो है मुख्य धारा की, उसकी बात करते हैं। मुख्य धारा की पार्टी कहती है कि मुसलमान कब्रिस्तान में चला जाएगा लेकिन भाजपा में नहीं जाएगा। ऐसा क्यों कहती है? इसलिए कि भाजपा जो है मुसलमानों के अपोजिट बोलता है, समझ गए? मुसलमानों को अपोजिट इसलिए बोलता है कि मुसलमान हमसे खिलाफ रहे, और हम मुसलमान के खिलाफ बोलेंगे तो हमारा हिंदू वोट जो है वन साइडेड होगा। इसलिए भाजपा चाहती है कि हम मुसलमान को के ही खिलाफ बोलें और मुसलमान जो हमसे एलर्जी रहे, ताकि मेरा हिंदू वोट जो है वन साइडेड जो कि आवेगा, हम जो कि छक्का मार देंगे। जब आप वोट देने जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या रहता है, किस मुद्दे पे वोट देते हैं? हम लोग तो दिमाग में रहता है कि भाई हमारे खिलाफ जो कि नहीं जो भी कानून बनाता है भाजपा, हमको जो कि नहीं ये पसंद नहीं, उसके खिलाफ हम वोटिंग करते हैं। तो वोट जो पड़ता है तो बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल पर होना चाहिए या निगेटिव वोट होना चाहिए भाजपा को हराने के लिए वोट? नहीं, हम देखिए होता तो है कि जो देखिए असली तो भाजपा ही चाहता है कि हम इनको खिलाफ बोलें, तो हम लोग को जो है कि ये नेगेटिव वोट करें, हमको वोट हिंदू वाला मिल जाएगा जो है कि नहीं। अगर वो अगर चाहते कि नहीं भाई हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद छोड़ देते हैं और हम जो है कि नहीं विकास की बात करेंगे, जैसे पहले 2019 में कहते थे कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, अब तो वो बात है नहीं। अब तो मंदिर है, मस्जिद है, हिंदू है, मुसलमान है, पाकिस्तान है, कब्रिस्तान है, ये कह करके मुसलमान को जो है कि नहीं मतलब एंटी कर देता और हिंदू के वोटर को जो सपोर्टिंग मिले करके वो अपना काम करते हैं। यही तो है इनका हाल। मतलब गुस्सा दोनों तरफ से है। हाँ। एक तरफ भाजपा मुसलमानों को टिकट नहीं देती है और लोकसभा और राज्यसभा को मुस्लिम मुक्त बनाना चाहती है भाजपा, तो दूसरी तरफ मुसलमान भी उसको वोट नहीं देते हैं। यानी गुस्सा दोनों तरफ से है। सही बात है, सही है। ये बात तो सही है कि जो कि नहीं टिकट भी नहीं देता है और ना राज्यसभा में ना लोकसभा में जो कि नहीं मुस्लिम वोट जो कि नहीं कैंडिडेट पहुँच पाता है। और दूसरी बात है कि सीए वाला मामला जो है ये जो कि नहीं मुसलमानों को छांट दिया गया, इसमें शामिल करना चाहिए जो कि नहीं गृह मंत्री जी को। सीए आया है तो अभी आप लोग को डाउटफुल है। हाँ, डाउटफुल कि सीए बाद में एनआरसी में सीए एनपीआर में बदल जाएगा और फिर एनआरसी में बदल जाएगा। आप लोग को शक है कि सीए तक ही सीमित नहीं रहे? नहीं, आगे भी जाएगा। एनपीआर है और एनसीआर है। अच्छा, ये हाँ दोनों भी हो सकता है। जो ये कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसमें कोई शक हुआ नहीं। शुक्रिया हमसे बात। सरकार का एक नीति है कि इसको प्राइवेटाइजेशन करना है। रेलवे को प्राइवेट कर दिए हैं, बैंकिंग को प्राइवेट में कर दिए हैं, हॉस्पिटल व्यवस्था ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात है कोरोना काल में हम लोगों ने देखा जैसा कि माहौल बनाए थे एक इसका ये राय है कि बीजेपी का ये तुष्टीकरण
जो कि मुसलमानों से नफरत करती है, सबसे बड़ी बात है। यानी बीजेपी को लेकर मुसलमानों के बीच में बेचैनी बहुत ज़्यादा। इसका ये राय है कि बीजेपी का ये तुष्टीकरण जो कि मुसलमानों से नफरत करती है, सबसे बड़ी बात है। यानी बीजेपी को लेकर मुसलमानों के बीच में बेचैनी बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी होती है कि प्रजा में आपसी भेदभाव ना हो, और जब तक प्रजा ही नहीं खुश रहेगा तो राजा कैसे खुश होगा। ये सीधी सी बात है। जो कि प्रजा के अंदर जो भेदभाव जो करते हैं, ये उनका पॉलिसी सही नहीं है। उनका स्टैंड जो है ना, एक जो हिंदू पक्ष के साथ है, वो उनकी जो है सभी को दिखना चाहिए था। मतलब मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। जी, उनको जो है राजा के लिए सब जो हो गया, जितना भी सबको साथ में लेकर चलना चाहिए था, ना कि सिर्फ एक कौम को, सिर्फ एक सभी कम्युनिटी को सबको बराबर लेकर के चलना चाहिए था।